वो एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगी। उस ब्रेक डाउन की वजह से एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो आपकी मसल सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाएगा, और जैसे ही वो अक्यूमुलेट होगा वो क्रैम्प कॉज करेगा, तुरंत सिकोड़ेगा आपकी मसल्स को और आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं। और तब करते क्या, अगर आप थोड़ा सा उसको मसाज कर लें या उसके ऊपर कुछ ऑइंटमेंट लगा लें, तो धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है, और जो क्रैम्प होता है वो धीरे धीरे आपका सूद डाउन हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब क्रैम्प पड़ता है तो बैठ जाना चाहिए और हल्का हल्का मसाज करना चाहिए, क्योंकि उससे लैक्टिक एसिड जो है वो प्रॉपर्ली डिस्पर्स हो जाता है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता, तो वो क्रैम्प आपका ख़त्म हो जाता है। फाइन। So because lactic acid is forming in this type of anaerobic respiration, and it is being performed by which type of cells? Your muscle cells. Alcoholic fermentation is performed by yeast. Lactic acid fermentation is performed by muscle cells, and why it is performed I have told you the reason. ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ होगी, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट प्लस एनर्जी। ठीक, और फिर फर्दर साइटोप्लाज्म में ही इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो मसल सेल्स ने ये काम इसलिए किया ताकि आपको क्या मिल सके, एनर्जी। तो उन्होंने आपको एनर्जी तो दे दी, लेकिन उस एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस में उन्होंने अननोइंगली एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो क्रैम्प कॉज करता है मसल सेल्स में। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई यू गेट क्रैम्प्स व्हेन यू परफॉर्म अ फिजिकल एक्सरसाइज वेरी विगरसली, व्हेन यू आर रनिंग वेरी फास्ट, या आप बहुत ज़्यादा जिम में जब एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसीलिए क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है जिसने लैक्टिक एसिड बनाया, और वो लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है आपके मसल्स में क्रैम्प्स के लिए। सो दीज आर द टू anaerobic respiration, and why anaerobic respiration is called as fermentation? Because it results in formation of ethanol and lactic acid. ठीक है, इसीलिए इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंट करना, खट्टा करना, या कोई भी चीज़ जो खट्टी है, एसिड भी खट्टा होता है, इथेनॉल तो आपको पता ही है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, तो कोई भी चीज़ जो सार है या बिटर इन टेस्ट है तो वो क्या है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आती है। ठीक, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय यीस्ट, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल्स, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। नाउ आई जस्ट गिव यू पूरा मैं आपको एक डायग्राम बना दे रही हूँ, ताकि मान लीजिए कभी आपके पास रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आता है क्लास 10th, इन केस इफ दे आस्क यू दैट शो राइट, और देयर इज़ अ क्वेश्चन विच सेज कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है पूरा, उसको आपको यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन. So instead of writing it down, instead of wasting your time in writing down in the form of paragraph, you can just draw a mind map. आप एक माइंड मैप बना दीजिए, एक डायग्राम से हल्का सा माइंड मैप बना के आप पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है थोड़े से कम टाइम में पूरा का पूरा प्रोसेस शो कर सकते हैं, और वो पूरे मार्क्स देगा आपको। आई कैन गारंटी यू कि वो पूरे मार्क्स देगा आपको। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप अडेप्टेशन में लाइए, क्योंकि पेपर लेंदी होता है, लिखने में टाइम जाता है, तो उससे अच्छा है माइंड मैप बना के अपने आंसर्स लिखिए, बिकॉज दे विल गिव यू द एंटायर मार्क्स, जो भी मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए डेजिग्नेटेड हैं, और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज आप अगर देखेंगे तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन रहा हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन रहा हो, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में हमेशा ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी, पायरुवेट प्लस एनर्जी, पायरुवेट प्लस एनर्जी, और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी साइटोप्लाज्म में पायरुवेट प्लस एनर्जी होता है। तो ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म is breaking down into pyruvate plus energy। ये कॉमन स्टेप है, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो। अब इसके बाद अलग अलग होना शुरू होता है। अब पायरुवेट अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, अब मतलब अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पहले ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। इसको मैं यहाँ भी लिख दे रही हूँ ताकि आप माइंड मैप में भी इसको लिख सकें। ग्लाइकोलिसिस इज ऑकरिंग
एंड ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी। ठीक, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये काम हो रहा है तो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। If it is taking in lack of oxygen, if it is happening, if breakdown of pyruvate is occurring because of lack of oxygen, where? In muscle cells. तो आपको क्या मिल रहा है? लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, और अगर यही प्रोसेस आपका एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा है, इफ़ दिस प्रोसेस इज अकरिंग बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो फ़र्क है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ना ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी फर्मेंटेशन जो है, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन ज़रूरी थी लेकिन थी ही नहीं, इसलिए लिए एनर्जी रिलीज़ करने के लिए मसल सेल्स ने एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म कर दिया। फ़र्क है दोनों टर्म्स में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, दे दैट समथिंग विच डजंट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना। अगर ऑक्सीजन की कमी है तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन की तब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। ये फ़र्क है, ध्यान रखना। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपका यीस्ट में होगा, ये क्या बनाएगा आपका? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है ये मैप है। ठीक, और इस केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा, जस्ट लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, राइट? नो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा बस। ठीक है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। सो दिस इज़ द कंप्लीट माइंड मैप। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करके पायरुवेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स। इफ pyruvate is undergoing incomplete breakdown where in muscle cells because of what? Lack of oxygen, not because of absence of oxygen. ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर पायरुवेट मसल सेल्स में ब्रेकडाउन हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन शो कर रहा है और लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना रहा है तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी ही नहीं है और रेस्पिरेशन आराम से हो सकता है जो कि यीस्ट शो करता है और इथेनॉल बन रहा है तो उसको आप बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस वेरी सेपरेटली, क्योंकि रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ इथेनॉल तक लिमिटेड नहीं है या सिर्फ यीस्ट जो है खाली उस तक लिमिटेड नहीं है, लैक्टिक एसिड भी बन रहा है और क्योंकि वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है तो वो भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट माइंड मैप फॉर दिस। ये बहुत हेल्पफुल है माइंड मैप। आप अगर ये बना देंगे क्लास 10th और अगर आप वर्ड्स में नहीं लिख रहे हैं, आई कैन अश्योर यू आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देयर इज़ नो, यू विल नॉट लूज़ एनी काइंड ऑफ मार्क्स हियर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन पहला डिफरेंस तो यही हो गया दैट इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईदर इट विल अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट विल हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है? एंड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है। एंड प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक, तो एंड प्रोडक्ट्स फ़र्क हो गए। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड है वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स है और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब आपका सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है इट ओनली प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंसेस। फर्स्ट इज
that it happens. One is happening in the presence of oxygen, the other is happening either because of lack of oxygen or in the absence of oxygen. Second difference is on the basis of end products formed. एक में end product जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी है, और एक में लैक्टिक एसिड और इथेनॉल दोनों बन रहे हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। इसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हैं, किसमें, एरोबिक में, और एनारोबिक में हमेशा जो एनर्जी रिलीज होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन विल ऑलवेज प्रोड्यूस एनर्जी मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू योर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आई होप दैट विद दिस आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा, और ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्रैम्प्स क्यों होते हैं मसल्स में, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो इन केस इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, अभी भी आपको रेस्पिरेशन से कुछ, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से कुछ पूछना है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कोई प्रोसेस जो स्टेप आपको नहीं समझ में आया वो मैं आपके लिए रिपीट कर दूँगी। फाइन, ओके, थैंक्स क्लास 10 फॉर वॉचिंग।